है आपका जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और यह है हमारा खास कार्यक्रम देश हमारा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस वक्त अरुण चतुर्वेदी के आवास पर पहुंचे हैं। जोशी श्यामनगर स्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के घर पहुंचे। अब इस मुलाकात का क्या मतलब है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये हर कोई समझ पा रहा है। राजनीतिक मुलाकात है, सियासी हलकों को लेकर चर्चा है। जोशी और चतुर्वेदी के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। मुलाकात इस वक्त हो रही है। अरुण चतुर्वेदी बीजेपी की सवाई माधोपुर से निकली परिवर्तन यात्रा के संयोजक भी थे, तो यात्रा का क्या असर रहा, निश्चित तौर पर इस पर बात होनी जरूरी है। और जोशी के चतुर्वेदी के घर पर मुलाकात करने को लेकर अब सियासी हलकों में चर्चा बढ़ चुकी है। अरुण चतुर्वेदी सिविल लाइन क्षेत्र से हैं और बीजेपी टिकट के दावेदार हैं वो, और ऐसे में अब दोनों की मुलाकात ये दर्शा रही है कि आने वाले जो चुनाव हैं, चुनाव में किसे टिकट मिलने वाली है, किसे नहीं मिलने वाली है, थोड़ा अंदेशा इन मुलाकातों से ही लगाया जा सकता है। विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। अरुण चतुर्वेदी बीजेपी की जो सवाई माधोपुर में परिवर्तन यात्रा निकली थी उसके संयोजक थे, तो परिवर्तन यात्रा कितना परिवर्तन ला पाई, निश्चित तौर पर इस पर तो चर्चा होगी ही। साथ ही चूंकि टिकट के दावेदार भी हैं, तो अब ये समझना भी ज़रूरी होगा कि टिकट के दावेदार होने के नाते उनकी तैयारी जीत की कैसी है। और सिविल लाइन क्षेत्र से हैं वो बीजेपी के टिकट के दावेदार, तो ऐसे में उनसे मुलाकात हो रही है। दोनों नेताओं के बीच की ये मुलाकात सियासी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है। और मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं, क्या मतलब है, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि जिन पर चर्चा हो रही होगी? भविष्य के बारे में भी बताइए, और परिवर्तन यात्रा जो इतिहास में हो चुकी उसे लेकर भी बताइए कि क्या उस पर भी चर्चा हो रही होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सियासी मायने कहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अचानक आज शाम को, अभी कुछ देर पहले, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के आवास पर पहुंचे हैं, श्यामनगर स्थित आवास पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि सियासी हलकों में चर्चा है, वर्तमान में अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 41 सीटें बीजेपी की ओर से घोषित की गई। हालांकि जो सीट है सिविल लाइन, जिससे अरुण चतुर्वेदी चुनाव लड़ते आए हैं, पहले चुनाव लड़ा, जीते और उसके बाद मंत्री बने। पिछला चुनाव वो हार गए थे प्रताप सिंह खाचरियावास से, और अब इस दावेदारी उनकी मजबूत यहाँ मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो अलग एक मुद्दा है। दूसरी ओर बीजेपी पुराने प्रत्याशियों के यहाँ टिकट काट रही है, तो कहीं ना कहीं संभवतः इस बात में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ उनसे बातचीत की जा रही हो। दूसरी बात, प्रदेश में जो टिकट 41 जो टिकट आए हैं उनको लेकर कई जगह विरोध चल रहा है, क्योंकि अरुण चतुर्वेदी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अनुभव का भी बातचीत चल रही हो कि किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लगातार जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं विरोध होता है और उसके बाद पार्टी पूरी तरह उसको डैमेज कंट्रोल को करने में जुट जाती है। ठीक है, उस पर भी चर्चा की जा सकती है, की जा रही है। इसके अलावा क्योंकि परिवर्तन यात्रा के दौरान जो सवाई माधोपुर से त्रिनेत्र गणेश जी की पद यात्रा जो रवाना हुई थी, परिवर्तन यात्रा, वो जयपुर पहुंची थी, तब तक लगातार अरुण चतुर्वेदी उसके साथ थे। तो वहाँ किस तरह के माहौल नजर आया, उस पर भी संभावना चर्चा हो सकती है, क्योंकि पहले ही इस बारे में हो चुकी है। लेकिन फिर भी क्या हालात रहे, और अब क्योंकि टिकट फिर उस क्षेत्रों में जहाँ से ये परिवर्तन यात्रा आई, उन टिकटों में अब यहाँ दिए जाएंगे। कुछ विधानसभा सीटों पर टिकट दिए जा चुके हैं, तो तमाम कई मुद्दे हैं, उनको लेकर यहाँ दोनों के बीच में चर्चा हो रही है। क्योंकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अरुण चतुर्वेदी, दोनों नेताओं के बीच फिलहाल मुलाकात जारी है। ठीक है, और इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि किन मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि बाद में निकल कर सामने आया कि दोनों, हालांकि विष्णु देखिए, पार्टी की भलाई किसमें है इस पर तो चर्चा हो ही रही होगी, लेकिन क्योंकि खुद भी दावेदार हैं तो कहीं ना कहीं निजी हित भी व्यक्ति देखता ही है, उस पर चर्चा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिविल लाइन क्षेत्र से खुद भी दावेदार हैं, तो अपनी दावेदारी अब बिल्कुल ताल ठोक के उनके सामने रख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस जानकारी।